हरे कृष्णा, राधे राधे। अपनी पिछली वीडियो में आपको एकादशी व्रत की पूजा विधि और व्रत का शुभ मुहूर्त और व्रत पारण समय बताया था। अब आज इस वीडियो में भक्तों के प्रश्नों के उत्तर पे चर्चा करेंगे। अंत तक वीडियो जरूर देखें, सभी के प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, साल की सभी 24 एकादशियों में से निर्जला एकादशी सबसे अधिक महत्वपूर्ण एकादशी है। साल की बड़ी एकादशी जिसे कहते हैं। बिना पानी के व्रत को निर्जल व्रत कहते हैं और निर्जला एकादशी का उपवास किसी भी प्रकार के भोजन और पानी के बिना किया जाता है। तो आप खुद समझ लो, ये बहुत ज्यादा कठिन उपवास भी होता है, करना आसान नहीं होता। इन्हीं कठिन नियमों के कारण ही ये सभी व्रतों में सबसे कठिन माना जाता है। निर्जला एकादशी व्रत को करते समय श्रद्धालु लोग भोजन ही नहीं, पानी भी नहीं पीते हैं। तो एकादशी सूर्योदय से द्वादशी सूर्योदय तक आपको बिल्कुल कुछ खाना पीना नहीं है। जो श्रद्धालु साल की सभी 24 एकादशियों का उपवास करने में सक्षम नहीं है, उन्हें केवल निर्जला एकादशी का व्रत करने से पूरे सभी एकादशियों के व्रत का फल मिल जाता है। तो आपको सोचना कितनी ज्यादा पुण्यदायी और फलकारी एकादशी है। अब भक्तों के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। एक कृष्णा जी ने पूछा है कि फैमिली व्रत नहीं रखने देती, क्या करें। देखो, मैं समझ सकती हूँ ये स्थिति, आपका भाव और उन लोगों की फीलिंग भी समझ सकती हूँ। उन्हें लगता है आप कहीं बीमार ना हो जाए, आप शायद कर नहीं पाएंगे। इस तरह के फैमिली परिवार वालों को आना स्वाभाविक है। अगर निर्जल व्रत ना करो तो फलहार से व्रत कर लो, पर व्रत छोड़ना नहीं। बहुत ज्यादा फलकारी दिन है, इसका जरूर उपयोग करना। अगले प्रश्न में दिव्यांश गुप्ता जी ने पूछा है कि क्या बच्चे एकादशी का व्रत कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में विधान है कि 8 साल से 80 साल तक सबको व्रत करना चाहिए। अगर आप निर्जल व्रत ना कर पाओ तो अपने शरीर के हिसाब से लिक्विड पीकर व्रत कर सकते हो या फलाहार से व्रत कर लो। एक सागर जी और प्रज्वल चौधरी जी ने पूछा है कि जो लोग दूसरी एकादशी का व्रत नहीं करते, क्या वो सिर्फ निर्जल एकादशी व्रत कर सकते हैं, क्या इसका उद्यापन करना होगा। मतलब उन्होंने पूछा है कि वो साल की और किसी एकादशी का व्रत नहीं करते, तो क्या वो सिर्फ निर्जल एकादशी का व्रत कर ले। जी बिल्कुल कर लो। सभी को निर्जला एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। ये साल की बड़ी एकादशी है। बहुत से लोग हर साल सिर्फ निर्जला एकादशी का ही व्रत करते हैं, क्योंकि ये साल की बड़ी एकादशी है और इसका फल है कि साल की सभी एकादशियों के व्रत का फल मिल जाता है सिर्फ एक व्रत करने से। तो बहुत से लोग ऐसा करते हैं। इसका उद्यापन, जैसे हम एकादशी व्रत का उद्यापन बड़े विस्तार रूप में करते हैं ना, वैसे नहीं करते हैं। बुढ़ापे में जब व्रत ना रखा जाए तब छोटी पूजा के साथ या दान दक्षिणा के साथ भी व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। देखो, या तो व्रत करते करते ही इंसान दुनिया से अलविदा हो जाए तो उद्यापन नहीं होता। उद्यापन सिर्फ उस सूरत में होता है जब हम कहते हैं कि अब और व्रत नहीं रखा जा रहा। एक प्रश्न आया है, निर्जला एकादशी वाले दिन हम निर्जल व्रत रखते हैं और आपके कहे अनुसार उस दिन सुबह से कुल्ला करके मुंह साफ करते हैं, पर अगले दिन द्वादशी को क्या करें। उस दिन ब्रश करते समय पानी मुंह में जाएगा तो इससे व्रत खंडित तो नहीं होगा। देखो, याद रखना, निर्जला एकादशी व्रत का पूर्ण फल हमें तभी मिलता है जब हम निर्जला एकादशी के दिन सूर्य उदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्य उदय तक पानी खाना कुछ नहीं लेते। पर इस नियम में मुंह साफ करने और स्नान में पानी इस्तेमाल करने से व्रत खंडित नहीं होता, ऐसा विधान है। द्वादशी को भी हमें ब्रश नहीं करना चाहिए, स्पेशली जो आजकल पेस्ट मिलते हैं ना, इसमें नमक वगैरह और चीजें मिली होती हैं। एकादशी व्रत में कुल्ला यानी मुंह साफ करने के लिए 6 मासे जल यानी 5.5 ग्राम पानी का प्रयोग बताया हुआ है। यही हम द्वादशी को भी कर सकते हैं। एक प्रश्न, एकादशी व्रत में सुबह जब हम हाथ में जल लेकर संकल्प करें उस समय कितने पैसे दक्षिणा के रूप में रखें। देखो, ये पूरी तरह से आपके ऊपर है, आप कितनी दक्षिणा देने चाहते हो, ये आपकी मर्जी है, आपकी स्थिति है, आप कितने सामर्थ्य है। आप 5 रुपए, 11 रुपए, 21, 51, 101, 500, जितनी आपकी सामर्थ्य हो उस हिसाब से पैसे रख सकते हैं और संकल्प ले सकते हैं। पूजा के बाद ये पैसे ब्राह्मण को ही दिए जाते हैं। एक प्रश्न, हमारा तो निर्जल व्रत है तो कान्हा जी को भोग लगाएं या नहीं। देखो, हमारा निर्जल व्रत है, कान्हा जी का नहीं। कान्हा जी का तो उनके रूटीन के हिसाब से हम जो भोग लगाते हैं वैसे ही लगाएंगे। आप चाहें तो उन्हें अन्न का भोग लगा सकते हैं या फलाहार का, पूरी तरह आपकी मर्जी है। कान्हा जी पर किसी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। देखो, अच्छा फल कमाने की हमें जरूरत है, कान्हा जी को नहीं। एक प्रश्न, निर्जल व्रत में क्या थूक निगल सकते हैं। ये प्रश्न मुझसे हर बार पूछा जाता है। देखो, शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा कि निर्जल व्रत करके अगर हम थूक निगल लेंगे तो हमारा व्रत खंडित हो जाएगा।
मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये हर किसी की अपने शरीर और अपने सामर्थ्य के हिसाब से होता है। किसी किसी व्यक्ति के मुंह में लार या थूक ज्यादा बनता है, किसी के मुंह में कम, तो ये पूरी तरह से साधक के ऊपर है। अगर बाहर थूक सको तो बढ़िया, वरना इन बातों का वहम किए बिना ज्यादा से ज्यादा पूजा, भक्ति, पाठ, कीर्तन, सत्संग की चिंता करो। ये सोचो दान क्या क्या करना है, अभी सामान लाना है कि बाद में, पूजा में क्या स्पेशल करना है। निर्जला एकादशी बहुत फलकारी दिन है। आप कान्हा जी की प्रसन्नता के लिए फूल बंगला या नौका विहार का आयोजन भी कर सकते हो। अगले प्रश्न में सुशील यादव जी ने पूछा है कि मेरा व्रत एक बार बीच में छूट गया था, तो क्या मैं अब दोबारा व्रत कर सकती हूँ? जी बिल्कुल कर सकते हो, व्रत रख सकते हो, पर कोशिश करो जो भी संकल्प लो उसे प्रयत्न के साथ पूरा करो। बहुत फलकारी है। थोड़ी मेहनत और त्याग से साल की सभी एकादशियों के व्रत का फल मिल रहा है, तो कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। इस निर्जला एकादशी व्रत को साल की सबसे बड़ी एकादशी कहा गया है। अगले प्रश्न में संगीता मिश्रा जी ने पूछा है कि क्या द्वादशी को 2 बार से ज्यादा अन्न ले सकती है? देखो, शास्त्रों के हिसाब से पारण वाले दिन यानी द्वादशी को सुबह हम चनों से व्रत खोलते हैं, फिर पूरे दिन में एक समय शुद्ध सात्विक खाना खाते हैं, मतलब बिना प्याज लहसुन का। पर कई लोगों को शारीरिक परेशानी होती है, क्योंकि दशमी को भी उन्होंने एक ही समय खाना खाया था, इसलिए अपने शरीर के हिसाब से द्वादशी नियम निर्धारित कर सकते हैं। पर याद रखना, अपने शरीर के हिसाब से चाहे एक बार खाना खाओ या 2 बार, पर ऐसा मत करना कि बार बार ही कुछ खाए जा रहे हो। जैसे नॉर्मल दिनों में क्या होता है, हम ब्रेकफास्ट खा रहे हैं, अगर मान लो कुछ सामने बचा हुआ है, बच्चों ने छोड़ दिया या कुछ चीज पड़ी हुई है तो उसे उठा के हम खा लेते हैं, पर ऐसा हम द्वादशी को नहीं करेंगे, उस दिन भी संयम के साथ रहेंगे। झलक खंडेलवाल जी ने पूछा है कि जब निर्जल व्रत रखते हैं तब अगले दिन क्या खाना चाहिए? देखो, एकादशी वाले दिन सुबह सूर्योदय से लेकर द्वादशी को सूर्योदय तक निर्जल व्रत करेंगे। द्वादशी को अपने व्रत का पारण मतलब व्रत खोलेंगे। इसकी पूरी विधि पहले ही वीडियो में बता चुकी हूं, उन वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। फिर भगवान के चरणामृत तुलसी दल से व्रत खोलेंगे। व्रत खोलने के बाद हमें ध्यान रखना है कि कुछ भारी तला हुआ नहीं खाना। पानी भी एकदम से ज्यादा ना पिए। ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, जैसे ही व्रत खोलते हैं प्यास बहुत लगती है और वो ढेर सारा पानी एक साथ पी जाते हैं, जिससे उन्हें पेट दर्द, भारीपन, गैस आदि की परेशानी हो जाती है। इसलिए हमेशा सिप सिप करके, मतलब जैसे चाय पीते हैं ना, एक घूंट लिया फिर रुके, एक घूंट लिया रुके, इस तरह करके पानी पीना चाहिए। थोड़ा थोड़ा लिक्विड ले, भोजन भी हल्का ले, एकदम भारी ना खाए। निहारिका वर्मा जी ने पूछा है कि एकादशी व्रत का उद्यापन विधि बताएं। मैं अपनी सासू मां की गलती के लिए व्रत रखा था, तो कब करे उद्यापन और विधि क्या है? देखो, मुझे लगता है आपका प्रश्न अधूरा है। पहले आप ये बताओ, आपने किस संकल्प से व्रत किया है, कितने व्रत किए हैं? जब आपने व्रत शुरू किया तो व्रत का संकल्प लिया होगा, उसमें आपने क्या बोला था, कितने व्रत करोगे? उसी के आधार पर उद्यापन कब करे ये आप निश्चित करोगे। आपने जो भी संकल्प लिया था उसके अनुसार व्रत करो। फिर व्रत का उद्यापन किसी ब्राह्मण से करवाएं, वो घर में पूजा करते हैं ताकि व्रत का पूर्ण फल आपको मिल सके। हरिवर्मा जी ने पूछा है, निर्जल व्रत एकादशी सुबह 4 बजे से अगले दिन सुबह 4 बजे तक होता है, उसके बाद पानी पी सकते हैं? देखो, अगले दिन सुबह व्रत खोलने का जो समय होता है उसके अनुसार ही व्रत खोलेंगे। ऐसा नहीं कि द्वादशी की सुबह 4 बजे और मैंने फटाफट पानी पी लिया, ऐसा नहीं करना है। हर एकादशी पर व्रत खोलने का समय अलग अलग होता है। निर्जला एकादशी पूजा विधि और व्रत के शुभ मुहूर्त पर हमारी एक वीडियो है, उस वीडियो का नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो वीडियो देखें और उसमें बताए टाइम के अनुसार ही व्रत खोलें। व्रत कैसे खोले, मतलब पारण कैसे करें, इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। कभी ऐसा ना करें कि घड़ी में टाइम देखें और फिर अपने आप ही व्रत खोलकर पानी पी ले, ये गलत होगा। इसके एक तरीका होता है, इसकी एक विधि है, उसको फॉलो करें। शुभम ठाकुर जी ने पूछा है, क्या सिर्फ निर्जला एकादशी पर ही निर्जल व्रत करना चाहिए? नहीं जी, शास्त्रों में विधान है कि हमें सभी एकादशी व्रत निर्जल रखने चाहिए, पर जैसा कि कलयुग है, लोगों के शरीरों में जान नहीं है, बिना खाना खाए व्रत करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में बिना पानी पीकर व्रत करना तो बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। इसलिए लोगों को सुविधा दी गई है कि चलो आप व्रत दूध, लस्सी, जूस आदि पीकर कर लो, साल में कम से कम सिर्फ एक निर्जला एकादशी का व्रत कर लो, तो ये सिर्फ आपके लिए है। शिवानी चावला जी ने प्रश्न किया है कि मुझसे व्रत नहीं हो पाएगा, क्या करूं? नहीं रखूं तो पाप तो नहीं चढ़ेगा? नहीं, बिल्कुल पाप नहीं चढ़ेगा, पर अगर रखोगे तो पुण्य बहुत मिलेगा। कोशिश करो साल में कम से कम एक व्रत तो निर्जल जरूर कर लो, साल की सभी एकादशी करने का पुण्य फल मिल जाएगा। याद रखना, एकादशी पर अन्न खाने से पाप मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न में मनीषा गुप्ता जी ने पूछा है कि मैंने लास्ट ईयर निर्जल व्रत में सिर्फ चाय पी थी, फ्रूट खाए थे, पर पानी नहीं पिया था,
क्या मुझे व्रत का फल मिलेगा? इसी में हमारे पास और भी प्रश्न आए हैं। निर्जला एकादशी व्रत में मैं निर्जल व्रत करूंगी, इस व्रत में पानी नहीं पी सकते पर क्या चाय पी सकते हैं? या एकादशी व्रत में जल नहीं ग्रहण करेंगे, शाम को फलाहार कर सकते हैं? तो देखिए बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। निर्जल व्रत का मतलब होता है, व्रत का मतलब है कि खाना नहीं खाना, और निर्जल का व्रत मतलब है कि खाना और पानी दोनों नहीं लेने। इस तरह से जो आप बता रहे हैं कि मैंने सिर्फ पानी नहीं पिया बट चाय पी ली और ये कर लिया, ये निर्जल व्रत नहीं हुआ। व्रत का मतलब है कुछ नहीं खाना, इसमें हम अन्न और नमक का त्याग करते हैं। निर्जल व्रत में हम पानी का भी त्याग कर देते हैं। तो इसका मतलब हुआ हमारे शरीर में सांस यानी ऑक्सीजन जो हवा होती है उसके अलावा कुछ भी अंदर नहीं जाना चाहिए। सिर्फ पानी ना पियो, चाय पी लो, ये निर्जल व्रत नहीं हुआ। चाय भी तो पानी से ही बनती है। आपको एकादशी व्रत का फल मिलेगा पर निर्जल व्रत का फल नहीं मिलेगा। दूसरी बात देखो, भक्ति में चाय मना करी गई है, पर अगर रोज बिना चाय के नहीं रह सकते तो कम से कम व्रत वाले दिन बिल्कुल चाय मत पियो। व्रत का मतलब है ज्यादा से ज्यादा भक्ति करना। अगले प्रश्न में अमित जी ने पूछा है, अगर हम नॉनवेज खाते हैं तो भी एकादशी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो और करनी भी चाहिए। याद रखना, दशमी, एकादशी और द्वादशी इन 3 दिनों में नॉनवेज, प्याज, लहसुन खाना बिल्कुल मना होता है। एक और बात, शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जो लोग एकादशी व्रत नहीं करते उन्हें भी इन नियमों का पालन करना चाहिए। उन्हें प्याज, लहसुन, नॉनवेज, ड्रिंक, स्मोक आदि इन चीजों से दूर रहना चाहिए। एकादशी वाले दिन किए गए किसी भी कर्म का फल हमें कई गुना होकर मिलता है। अगला प्रश्न, एकादशी वाले दिन तुलसी में जल डाले कि नहीं? नहीं, एकादशी वाले दिन तुलसी महारानी को जल अर्पित नहीं करते। आप पूजा कर सकते हो, दीप प्रज्वलित कर सकते हो, प्रार्थना आरती कर सकते हो, पर जल चढ़ाना और तुलसी जल तोड़ना निषिद्ध है। इस विषय पर हमारे चैनल में एक डिटेल वीडियो है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज वो देखिए। तुलसी महारानी के विषय में और बहुत सी जानकारी मिलेगी। सोनी जी ने कहा कि मैंने दिन छिपने पर 1 स्पून पानी पिया था, क्या ये निर्जल व्रत माना जाएगा? नहीं, ये निर्जल व्रत नहीं हुआ। चाहे 1 स्पून पानी पियो या 1 गिलास, बात एक ही है। निर्जल व्रत हमारा एकादशी सूर्योदय से लेकर द्वादशी को सूर्योदय तक होता है। इस समय के बीच में 1 बूंद पानी भी हम अंदर नहीं लेते हैं। पारण के समय चरणामृत या गंगा जल पीकर फिर हम व्रत खोलते हैं। लवली जी ने पूछा है कि एकादशी व्रत में दिन में सो सकते हैं और अगर रात्रि जागरण ना कर सके तो क्या रात को भी सो जाएं? देखो, एकादशी वाला दिन बहुत ही महान फलकारी दिन होता है। इस दिन हमें ज्यादा से ज्यादा नाम जाप, माला जाप करनी चाहिए, भागवत और गीता का पाठ करना चाहिए, भजन कीर्तन सत्संग करना चाहिए। याद रखो, एकादशी पर किए हुए किसी भी कर्म का फल हमें कई हजार गुना होकर मिलता है। पुण्य कर्म करोगे उसका भी 1000 गुना और पाप कर्म करोगे तो उसका भी। दूसरी बात, हम अधिक से अधिक पुण्य कर्म कर सके, इसीलिए कहा जाता है कि दिन में सोकर अपना दिन खराब मत करो। कभी एकादशी वाले दिन ना दिन में सोते हैं ना रात में सोते हैं। रात में रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है, उसका विशेष फल होता है। अगला प्रश्न आया है, लेडीज महिलाएं कैसे व्रत करें? देखो, प्रेगनेंसी में हमेशा एक रूल याद रखो, -9+2। अब इसका मतलब है 9 महीने गर्भ के और पहले 2 साल बच्चे की केयर साक्षात कान्हा जी की सेवा मानी जाती है। 9 महीने गर्भ का समय बच्चे के स्वास्थ्य और विकास की नींव होता है, इसलिए इस समय में कोई भी व्रत निर्जल या बिना खाए ना रखें। आप व्रत का खाना ही दिन में 2 बार खा सकते हो। दूध, फ्रूट, जूस लेते रहें। अपना ध्यान अधिक से अधिक भागवत, गीता आदि के पाठ में लगाएं। ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करें, भजन कीर्तन सत्संग करें। इस तरह आपको व्रत का फल मिलेगा और शिशु पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अगला प्रश्न है, सीतू यादव जी ने पूछा है, पीरियड्स में व्रत कैसे करें? देखो, व्रत नियम मत छोड़ना, व्रत रखना, डायरेक्ट कोई भी पूजा सेवा नहीं करना, एकादशी व्रत की कथा मोबाइल पे सुन लेना, ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करना और व्रत का जो नियम है निर्जल व्रत करना वो आप वैसे ही करोगे। रोहिणी कथूरिया जी ने पूछा है, क्या हम व्रत किसी और के लिए रख सकते हैं? कोई ऐसा जो खुद व्रत नहीं रख सकता हो तो बिल्कुल रख सकते हो। पारण के समय जब द्वादशी को हम पारण करते हैं ना, उस समय हाथ में जल, फूल, तिल और पैसे यानी दक्षिणा लेकर संकल्प के साथ व्रत का पुण्य आपने जिसके लिए भी व्रत किया है उसको दे दे। संकल्प लेते हुए बोले, हे श्री हरि विष्णु, मैं प्रीति जिंदल, गोत्र जिंदल, लक्ष्मी नगर, दिल्ली निवासी, जो आपकी डिटेल है वो बोलनी है। और फिर बोले, हे दीन दयालु, आपकी कृपा, आशीर्वाद और प्रेरणा से मैंने अपना निर्जला एकादशी व्रत को निर्विघ्न पूरा किया है।
हे प्रभु, आपकी कृपा दृष्टि से ही यह संभव हो पाया है। हे दीनानाथ, मैं अज्ञानी आपसे क्या कहूं, आप भूत भविष्य वर्तमान सब जानने वाले हो। प्रभु, आपकी इच्छा और प्रेरणा से ही मैं अपने इस निर्जला एकादशी व्रत का पुण्य अपने पापा, जो भी उनका नाम हो, हरिशंकर, पिता का नाम सीताराम, गोत्र मंगल, लक्ष्मी नगर डेली निवासी को देना चाहती हूँ। मतलब पूरी डिटेल के साथ बोलना। प्रभु, इस व्रत का पुण्य उन्हें दीजिए और उनके जीवन की परेशानियों का अंत करें। ये सब कहते हुए जो आपने हाथ में जल लिया था वो वहीं छोड़ दें। अच्छा देखो, एक चीज याद रखना, ये मैंने जो आपको बताया, ये थोड़ा सा आइडिया बताया कि कैसे क्या बोलना चाहिए। आप अपने हिसाब से इसे मॉडिफाई करके चेंजेस कर लो, पर कहने का मतलब है डिटेल में बताना कि किसे व्रत का पुण्य फल दे रहे हो और उसकी क्या परेशानी है। अगर आप सिर्फ प्रीति कहोगे तो प्रीति तो बहुत सारी है ना, प्रीति जिंदल, मेरा गोत्र क्या है, मैं कहाँ रहती हूँ, पूरी जानकारी दी जाती है। अगले प्रश्न में किशोर सिंह जी ने पूछा है, क्या पुरुष व्रत कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं और करना ही चाहिए। इस व्रत में स्त्री पुरुष का भेद नहीं होता। शास्त्रों में विधान है 8 से 80 साल तक सबको यह व्रत करना चाहिए। जो लोग वैसे साल की अन्य एकादशियों का व्रत नहीं करते, उन्हें भी कम से कम साल की बड़ी एकादशी या निर्जला एकादशी का व्रत जरूर ही करना चाहिए। A1 म्यूजिक ने पूछा है कि दान कब करना चाहिए, एकादशी को या द्वादशी को? देखो, दोनों दिन दान करेंगे। एकादशी दान का अपना महत्व है और द्वादशी दान का अपना। आप ऐसा कर सकते हो कि जो भी चीज आप दान देना चाहते हो वो थोड़ी थोड़ी दोनों दिन दान करो, पर दान दोनों दिन करना। रिया कुमारी जी ने पूछा है, दशमी की रात 12 बजे के बाद पानी पी सकते हैं? इसी में एक प्रश्न अर्पिता जी ने पूछा है, क्या हम एकादशी को सुबह जल्दी 3 बजे पानी पी सकते हैं, इसके बाद व्रत चालू कर ले? जी, पी सकते हैं। एकादशी निर्जल व्रत हमारा सूर्योदय से लेकर द्वादशी सूर्योदय तक होता है। अपनी दूसरी वीडियो जिसमें आपको निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि बताई है, उसमें शुभ मुहूर्त, सूर्योदय का समय और ब्रह्म मुहूर्त समय भी बताया है। उसके अनुसार ब्रह्म मुहूर्त शुरू होने से पहले तक आप पानी पी सकते हो। जब ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो रहा उसके बाद ना पिए। अगले प्रश्न में सीमा शुक्ला जी ने पूछा है, क्या पानी पीकर व्रत कर सकते हैं अगर निर्जल व्रत नहीं कर पा रहे? देखो, अगर किसी भी कारण से शारीरिक परेशानी से निर्जल व्रत नहीं कर पा रहे हो तो पानी पीकर व्रत कर लो, पर व्रत जरूर करो। ना से हाँ कुछ तो शुभ होगा। निर्जला एकादशी साल की बड़ी एकादशी, पर जो साधक निर्जल व्रत नहीं कर सकते वो कोशिश करें और सिर्फ लिक्विड से व्रत कर ले, फलाहार ना खाएं। इस तरह आपका लिक्विड व्रत हो जाएगा। एक प्रश्न में साल की सभी एकादशियों का व्रत एक समय फलाहार के साथ करती हूँ, तो फिर तो हमें निर्जल व्रत करने की जरूरत नहीं है। देखो, निर्जल व्रत करने का अपना महत्व और महाफल है। आप साल की सभी एकादशियों का व्रत करते हो, ये बहुत अच्छी बात है, पर कोशिश करके ये एक अकेला निर्जल व्रत कर लो ताकि आपको महाफल मिल सके। वो कहते हैं ना, बोनस मिला है, उस तरह से। निखिल वशिष्ठ जी ने पूछा है कि एकादशी पर चावल तो निषिद्ध होता है, तो संकल्प करते हुए हाथ में क्या ले? देखो, एकादशी व्रत में जब हम संकल्प लेते हैं तब हाथ में जल, फूल, तिल और पैसे रखते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए। अगर अभी भी कोई प्रश्न बचा हो तो प्लीज हमें लिखें। एकादशी से संबंधित सभी वीडियो